दोस्तों तैयार हो जाइए हमारे साथ एक बार फिर से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए। देश विदेश से कई बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों बात करें देश भर में कोरोना मरीजों की, पिछले 24 घंटे में 971 कोरोना मरीजों की मौत के बाद अब मृतकों की संख्या बढ़कर 64,469 हो गई है, जबकि अब तक 27,74,801 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे LAC पर चाइना ने बढ़ाया फौजी जमावड़ा, भारत भी जंग के लिए तैयार। साथ ही जानिए सितंबर महीने में आम आदमी को मिलेगी राहत, इस वजह से कम हो सकती है सब्जियों की कीमतें। साथ ही साथ देश के कई हिस्सों में शुरू हो सकती है भारी बारिश, पहले से तबाही झेल रहे कई राज्य। साथ ही आगे जानिए खुशखबरी, बैंक जल्द ट्रांसफर करेगा आपके खाते में पैसा, सरकार ने दिया आदेश। दोस्तों आगे आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है, इस खबर को आगे पूरा जानिएगा। दिवाली तक कंट्रोल में आ जाएगा कोरोना, किया ये बड़ा दावा, आगे जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी हैं। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा, आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। तो चलिए बिना देरी किए लिए चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। LAC पर चाइना ने बढ़ाया फौजी जमावड़ा, भारत भी जंग के लिए तैयार। चीन ने एक और हिमाकत की है। चीनी सैनिकों ने पेंगोंग झील इलाके में 29-30 अगस्त की रात एक बार फिर घुसपैठ की कोशिश की, जिसे भारतीय सैनिकों ने नाकाम कर दिया। इससे पहले गलवान घाटी में भी चीन ने ऐसी ही कोशिश की थी। इसी बीच खबर आ रही है चीन ने LAC पर सेना का जमावड़ा कर रखा है। किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए भारत ने भी अपनी तैयारी मजबूत कर रखी है। साथ ही अब जानिए दिवाली तक कंट्रोल में आ जाएगा कोरोना, किया ये बड़ा दावा। कोरोना वायरस को लेकर अब बहुत बड़ी राहत की खबर आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दावा किया है कि इस साल दिवाली तक कोरोना वायरस पर काबू पा लिया जाएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने अनंत कुमार फाउंडेशन की तरफ से आयोजित नेशन फर्स्ट वेबिनार सीरीज का उद्घाटन करते हुए ये बातें कही हैं। हर्षवर्धन का कहना है कि देश इस महामारी से निपटने में बहुत आगे है। कोरोना वायरस इस साल दिवाली तक काफी नियंत्रण में आ जाएगा। नेताओं और आम लोगों ने एक साथ मिलकर इस महामारी से लड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भारत में कोविड-19 के मामले आने से बहुत पहले ही इसको लेकर स्वास्थ्य अधिकारियों ने बैठक कर ली थी। साथ ही अब जानिए सितंबर महीने में आम आदमी को मिलेगी राहत, इस वजह से कम हो सकती हैं सब्जियों की कीमतें। कोरोना के संकट में आम आदमी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जहां एक और लॉकडाउन की वजह से नौकरियों पर संकट बढ़ गया है, वहीं दूसरी ओर महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। दिल्ली NCR सहित देश के कई हिस्सों में जो सब्जियां 20 से 30 रुपए प्रति किलोग्राम बिकते थे, उन्हीं सब्जियों के दाम अब 100 रुपए के पार हो गए हैं। आपको बता दें ब्रोकली जैसी सब्जियां तो 400 रुपए प्रति किलोग्राम से ज्यादा दामों में बिक रही हैं। कारोबारियों का मानना है कि भारी बारिश की वजह से आवक घट गई है। साथ ही टमाटर जैसी जल्दी खराब होने वाली सब्जियों को भी भारी बारिश ने नुकसान पहुंचाया है। हालांकि 10 सितंबर के बाद सब्जियों की कीमतों में गिरावट आने लगेगी। बरसात के समय में अक्सर मंडियों में सब्जियों की सप्लाई कम हो जाती है, इससे सब्जियों की कीमतें एकदम से बढ़ जाती हैं। लेकिन सितंबर से लेकर मार्च तक स्थिति सामान्य रहती है। ये कोई नई बात नहीं है। 10 सितंबर से सब्जियां सस्ती होनी शुरू हो जाएंगी। और अब जानिए भारत ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बनाया ग्लोबल प्लान, पाकिस्तान को छोड़कर सभी पड़ोसी देशों को मिलेगी मदद। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच भारत में जल्द कोरोना वैक्सीन आने की खबर है। कोरोना वैक्सीन के बाजार में आने के बाद लोगों तक इसकी पहुंच बनाने के लिए केंद्र सरकार 5 अलग अलग तरीकों पर काम कर रही है। इसमें निःशुल्क टीकों से लेकर गारंटीकृत आपूर्ति तक शामिल है। कोरोना वैक्सीन को लेकर अब खबर मिली है कि केंद्र सरकार अपने साथ ही पड़ोसी देशों को भी वैक्सीन की आपूर्ति करने का ग्लोबल प्लान तैयार कर रही है। इसमें पश्चिम एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश भी शामिल हैं। भारत में इस समय 3 कोरोना वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। दोस्तों इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सभी ताजा खबरों को सबसे पहले लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया भर की खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचें, तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। कोरोना के चलते इस जगह 30 सितंबर तक जारी रहेगी धारा 144, जानिए क्या रहेगा बंद। प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में कोविड-19 महामारी के चलते भारत सरकार और उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लागू किए गए अनलॉक 4.0 की वजह से 30 सितंबर तक धारा 144 लागू की गई है। जिले के अपर पुलिस उपायुक्त आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि कोविड-19 महामारी की वजह से अनलॉक 4 घोषित किया गया है।
उन्होंने बताया कि इसकी वजह से 1 सितंबर से 30 सितंबर तक जनपद में धारा 144 लागू रहेगी। प्रत्येक शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों के अलावा अन्य के लिए आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, बीमार, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे घरों के अंदर ही रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नहीं निकलेगा, जबकि सार्वजनिक स्थानों पर थूकना भी वर्जित है। साथ ही अब जानिए, देश के कई हिस्सों में शुरू हो सकती है भारी बारिश, पहले से तबाही झेल रहे कई राज्य। देश के कई हिस्सों में बहुत भारी बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण भारतीय राज्यों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में 2 और 3 सितंबर को बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में 1 सितंबर को कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात के कच्छ के इलाकों में भी आज भारी बारिश हो सकती है। अगले 2-3 दिनों में उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में सामान्य से ज्यादा बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। गौरतलब है कि देश के कई हिस्सों में पिछले 2 दिन से लगातार हो रही भारी बारिश से तबाही का मंजर है। अब तक बारिश और बाढ़ के चलते कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। नर्मदा नदी में पानी ज्यादा होने से मध्य प्रदेश और गुजरात के कई इलाकों में पानी भर गया है, जबकि हीराकुंड डैम से पानी बहने के चलते ओडिशा के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि आगे आप देखेंगे खुशखबरी, बैंक जल्द ट्रांसफर करेगा आपके खाते में पैसा, सरकार ने दिया आदेश। अब जानिए, स्कूल और कॉलेज बंद होने के कारण सरकार सभी छात्रों को दे रही है फ्री स्मार्टफोन। जानिए इस दावे का सच। अगर आपने भी ये ऐड कहीं देखा या पढ़ा है कि कोरोना वायरस के कारण स्कूल और कॉलेज बंद होने के कारण छात्रों की शिक्षा प्रभावित हुई है, इसलिए सरकार सभी छात्रों को मुफ्त एंड्रॉइड स्मार्टफोन दे रही है, तो जान लीजिए इस ऐड का सच, क्योंकि ये खबर भ्रामक विज्ञापन के अलावा और कुछ नहीं है। पीआईबी फैक्ट चेक ने यह दावा फर्जी बताया है। पीआईबी के मुताबिक केंद्र सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है जिसमें छात्रों को मुफ्त एंड्रॉइड स्मार्टफोन दिया जाए। बता दें कि अनलॉक 4 की गाइडलाइन सरकार ने जारी कर दी है और इसमें स्कूलों को अभी बंद ही रखे जाने की बात कही है। इससे उन अटकलों को विराम लग गया है जिनमें 1 सितंबर से स्कूलों के खुलने की संभावना जताई जा रही थी। अब आगे देखिए, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन, 84 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। सोमवार शाम को 84 साल की उम्र में प्रणब मुखर्जी ने अंतिम सांस ली। वो पिछले कई दिनों से बीमार थे और अस्पताल में भर्ती थे। बीते दिनों प्रणब मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उनकी सर्जरी भी हुई थी। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर प्रणब मुखर्जी के निधन की जानकारी दी। प्रणब मुखर्जी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए थे और उनकी हाल ही में ब्रेन सर्जरी की गई थी। प्रणब मुखर्जी साल 2012 में देश के राष्ट्रपति बने थे। 2017 तक वो राष्ट्रपति रहे। साल 2019 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रणब मुखर्जी को खराब स्वास्थ्य के कारण 10 अगस्त को दिल्ली के आरआर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके मस्तिष्क में खून का थक्का जमने के बाद सर्जरी की गई थी। साथ ही अब जानिए, खुशखबरी, बैंक जल्द ट्रांसफर करेगा आपके खाते में पैसा, सरकार ने दिया आदेश। दोस्तों, बैंक कस्टमर्स के लिए एक अच्छी खबर है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रविवार को बैंकों से कहा है कि वे रुपए कार्ड या भीम यूपीआई जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से किए गए ट्रांजैक्शन पर 1 जनवरी 2020 के बाद वसूले गए फीस या चार्ज को कस्टमर को वापस करें। सीबीडीटी ने सर्कुलर में कहा कि बैंकों को सलाह दी जाती है कि अगर उन्होंने 1 जनवरी 2020 को या उसके बाद तय इलेक्ट्रॉनिक मोड का इस्तेमाल करते हुए किए गए ट्रांजैक्शन पर अगर किसी तरह का चार्ज वसूला है तो वे इसे तत्काल वापस करें और भविष्य में इस प्रकार के लेन देन पर कोई चार्ज नहीं लें। साथ ही अब जानिए, आयुष्मान भारत के तहत अब सरकारी और निजी अस्पतालों को मिलेगी स्टार रेटिंग। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों को कुछ स्वास्थ्य सुविधा संकेतकों के आधार पर अब स्टार रेटिंग मिलेगी। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल अस्पतालों पर दिशा निर्देशों के मुताबिक सूचीबद्ध अस्पतालों को 6 गुणवत्ता मानदंडों पर स्टार रेटिंग देने का प्रस्ताव किया गया है। इनमें प्रभावी, समय पर, सुरक्षित, रोगी केंद्रित, सफल और उचित स्वास्थ्य सुविधा को शामिल किया गया है। इनमें अस्पतालों में एडवांस एवं सुपर स्पेशलाइज्ड देखभाल, मरीजों के पहुंचने, उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिलने में लगने वाला समय, मरीज के इलाज से संतुष्ट होने से जुड़े अंक आदि शामिल हैं। अभी देश भर में आयुष्मान योजना के तहत 23,000 से अधिक अस्पताल शामिल हैं। साथ ही अब जानिए, शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों के लिए बड़ी खबर, 1 सितंबर से लागू होंगे नए नियम।
शेयर बाजार में 1 सितंबर से आम निवेशकों के लिए मार्जिन के नए नियम लागू हो रहे हैं। अगर आसान शब्दों में कहें तो ब्रोकर की ओर से मिलने वाले मार्जिन का लाभ अब निवेशक नहीं उठा सकेंगे। जितना पैसा वे अपफ्रंट मार्जिन के तौर पर ब्रोकर को देंगे उतने के ही शेयर खरीद सकेंगे। शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी ने मार्जिन ट्रेडिंग को नए सिरे से तय किया है। अब तक प्लेस सिस्टम में निवेशक की भूमिका कम और ब्रोकरेज हाउस की ज्यादा होती थी। वही कई सारे काम निवेशक की ओर से कर लेते थे। नए सिस्टम में शेयर आपके अकाउंट में ही रहेंगे और वहीं पर क्लियरिंग हाउस प्लेस मार्क कर देगा। इससे ब्रोकर के अकाउंट में स्टॉक्स नहीं जाएंगे। मार्जिन तय करना आपके अधिकार में रहेगा। साथ ही अब जानिए, मोदी सरकार दे रही है इस साल सस्ता सोना खरीदने का आखिरी मौका। मिल रहा है इतने रुपए सस्ता। गोल्ड बॉन्ड की छठी सीरीज आज 31 अगस्त से शुरू हो रही है। इसका मतलब इस स्कीम में पैसे लगाने वालों के लिए आज से मौके खुल गए हैं। आरबीआई ने सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड का इश्यू प्राइस 5,117 रुपए प्रति ग्राम तय किया है। यानी आप इस भाव पर सोना खरीद सकते हैं। बता दें कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2020-21 सीरीज 6 का सब्सक्रिप्शन 3 सितंबर तक खुला रहेगा। साथ ही साथ चीन के साथ सीमा पर तनाव के बीच 6 महीने के हाई से फिसला रुपया, आम आदमी पर होगा ये असर। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीनी सैनिकों के बीच फिर झड़प की खबर है। भारतीय सेना के अनुसार चीनी सैनिकों ने 29-30 अगस्त की दरमियानी रात में लद्दाख में स्थित पेंगोंग झील के दक्षिणी छोर में घुसपैठ की कोशिश की। इसके बाद जब भारतीय सैनिकों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो वो मानने को तैयार नहीं हुए। ऐसे में एक बार फिर दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। सीमा पर जारी तनाव के बीच सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपए में तेज गिरावट देखने को मिली। रुपया 21 पैसे के नुकसान के साथ 73.60 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। इससे पिछले कारोबारी सत्र में रुपया 73.40 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।